अभी हाल फिलहाल में ही मुस्कान रस्तोगी का केस सामने आया था, जिसमें उसने अपने आशिक साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी बेरहमी से। वहीं पर अब दूसरा केस सामने आया है, जहां पर मुस्कान का कत्ल हो गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों मुस्कान का कत्ल हुआ, प्रधान के पति से डांसर मुस्कान का क्या लेना देना था, और मुस्कान के कत्ल को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया गया था कि स्कूटी पे ले जाते ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुस्कान की हत्या कर दी गई थी और उसको 7 फीट गड्ढे के नीचे दफना दिया गया था। मुस्कान का जो अपराधी था जिसने उसकी हत्या करी थी, उसने खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दिया था खुद को, लेकिन मुस्कान वाले केस में नहीं, किसी और केस में। और फिर उसने सोचा मेरा केस अब खुलेगा नहीं और मैं बच जाऊंगा, लेकिन जेल से आते ही आखिर ये केस कैसे खुला। हेलो गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्जा और आज की जो ये सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के एक गांव हाशिमपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था मुस्कान। उसकी उम्र लगभग 28 साल की होगी। मुस्कान डांस शो किया करती थी, स्टेज शो करती थी, जगह जगह पर जाती थी और लोग उसे बहुत पसंद भी किया करते थे। मुस्कान के डांस के तो खैर सभी दीवाने थे, लेकिन मुस्कान देखने में भी खूबसूरत थी, इसी वजह से उसे लोग पसंद किया करते थे। मुस्कान डांस शो में तो जाती थी, साथ ही साथ रील्स वगैरह भी बनाती थी, उस पर भी उसके बहुत सारे व्यूज आते थे। कहानी शुरू होती है 18 फरवरी की रात 9 साढ़े 9 बजे से। मुस्कान घर से गायब थी। मुस्कान का कुछ अता पता नहीं चल रहा था और उसके घर वालों से उसकी कोई बातचीत नहीं हो रही थी, जिसके बाद में 19 फरवरी को पास ही के थाने में मुस्कान के मामा रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी भांजी है मुस्कान, उसकी उम्र 28 साल है और वो घर से गुमशुदा हो गई है, मिल नहीं रही है, उससे हमारी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, आप हमारी उसे ढूंढने में मदद कीजिए। पुलिस ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया और उस चीज को बड़ी हल्के में लेकर कह रहे कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं। वक्त बीतता जा रहा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मुस्कान के मामा और मुस्कान की जो फैमिली थी वो लगातार मुस्कान को ढूंढ रही थी, लेकिन मुस्कान का कोई अता पता नहीं चल रहा था और फैमिली में लगातार टेंशन बढ़ती जा रही थी कि आखिर मुस्कान गई तो कहाँ गई। जिसके बाद में पुलिस के पास चक्कर लगाते लगाते मुस्कान के मामा थके जा रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि आप हमारी ढंग से मदद नहीं कर रहे हैं, मुस्कान मिल नहीं रही है, आपको हमारी अच्छे से मदद करनी चाहिए कि आखिर मेरी भांजी गई तो कहाँ गई, हमारी उससे बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। फिर मुस्कान के मामा एक व्यक्ति पर शक की सुई घुमाते हैं अपनी, और जब पुलिस उस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो तो पहले से ही खुद को सरेंडर कर चुका है और जेल जा चुका है। लेकिन मुस्कान के मामा की ये बात ध्यान में रख ली थी पुलिस ने और वो उस पर शक की सुई लगातार घुमा रहे थे। जैसे ही वो व्यक्ति जेल से छुटकर आता है, पुलिस ने उसे तुरंत धर दबोचा था, जिसका नाम था रिजवान अल्लाहपुर भोगी गांव का रहने वाला था। उसकी पत्नी जो प्रधान जैनब, उसका वो पति था और उसे धर दबोचने के बाद में पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है कि बताओ मुस्कान कहाँ पर है। जिसके बाद में वो व्यक्ति कहता है रिजवान कि मुझे क्या पता मुस्कान कहाँ पर है, और वो साफ इनकार कर देता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मुस्कान है तो है कहाँ। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस को तो बहुत अच्छे से उगलवाना आता है। पुलिस जब अपनी पे आती है तो मुर्दे भी बोलते हैं, वो तो साक्षात जिंदा इंसान बैठा हुआ था उनके सामने। जब पुलिस अपने तरीके से अच्छे तरीके से रिजवान से पूछताछ करनी चालू करती है तो रिजवान अपना सारा जुर्म कबूलने लग जाता है और सारा सच उगलने लग जाता है कि आखिर वो मुस्कान से कैसे मिला था और मुस्कान के साथ उसने क्या किया है और मुस्कान अब कहाँ पर है। रिजवान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताता है कि सन 2020 में ही उसकी मुस्कान से मुलाकात हुई थी, एक डांस शो के चलते ही। वहां पर स्टेज शो के लिए गई भी थी मुस्कान और रिजवान भी वहां देखने के लिए गया हुआ था। एक नजर में ही उसे मुस्कान काफी पसंद आई थी और वो मुस्कान को अपना दिल दे बैठा था। रिजवान जो था वो मुस्कान को भी पसंद आ गया था और दोनों की आपस में बातें होने लग जाती हैं। दोनों खूब बात करते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा, हमें इस रिश्ते को एक नाम तो देना ही पड़ेगा। जिसके बाद में रिजवान और मुस्कान चुप कर शादी कर लेते हैं, सबसे छुपाकर। जबकि रिजवान पहले से ही शादीशुदा था, उसकी एक पत्नी भी है जिसका नाम है जैनब और वो गांव की प्रधान भी थी।
लेकिन रिजवान सबको पीछे छोड़कर अपने प्यार को सबसे ऊपर रख रहा है, सबसे ऊपर उसको ही अहमियत देता है। लेकिन आखिरकार फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके लिए रिजवान पूरे घर के खिलाफ गया था, अपनी पत्नी होते साथे भी उसने दूसरी शादी करी थी मुस्कान से, तो उसने उसके साथ में ऐसा हादसा, उसके इतना बड़ा अपराध को अंजाम क्यों दिया, उसकी जान आखिर क्यों ले ली। रिजवान बताता है कि वक्त बीतता रहता है, ऐसे ही हम लोग खूब खुश रहते हैं। हमारा एक बेटा भी है जिसकी उम्र लगभग 3 साल की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिजवान और मुस्कान का एक बेटा है। फिर ऐसे ही एक वक्त आता है जब रिजवान की पहली पत्नी जैनब को रिजवान के दूसरी शादी के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद में इनके घर पे काफी विवाद होता है और जैनब बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है रिजवान की इस घटिया हरकत से कि उसने दूसरी शादी कर ली पहली पत्नी के होते हुए भी। जिसके बाद में घर में हर दिन आए दिन कलेश हुआ करता था। रिजवान इधर से बहुत टेंशन में रहने लगा था क्योंकि घर में जो सुकून था वो जा चुका था। रिजवान ने ऐसी इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि उसने अपने घर का सुकून खो दिया था। अब रिजवान जब अपने दूसरी बीवी के घर पे जाता था, मुस्कान के घर पे, उसने उसको किसी और गांव में कहीं और पे रखा हुआ था, अपने छोटे उस बेटे को और अपनी पत्नी मुस्कान को। वहां जाता था तो वहां पे पहले तो शुरुआत दिनों में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खुश रहता था, लेकिन वहां पर भी अब टेंशनें बढ़ने लगी थी, वहां पर भी कलेश और विवाद होने लगा था। ये मुस्कान को 10,000 रुपए महीना दिया करता था खर्च के लिए। मुस्कान को डांस वगैरह से इसने पाबंदी लगा दी थी कि अब तुम किसी भी डांस शो वगैरह में नहीं जाओगी, कुछ भी ऐसा नहीं करोगी जो तुम पहले करती थी। अब तुम घर में रहो, मेरे साथ खुश रहो, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा और हमारे बेटे को अच्छे से पालन पोषण करो। मुस्कान जिस काम को बड़े शौक से किया करती थी, अब उसका वो रुक चुका था, हट चुका था। अब मुस्कान बड़ी परेशान हो गई थी। मुस्कान ने कहा कि 10,000 रुपए में खर्चा नहीं चलने वाला है, मुझे लगभग 40,000 रुपए महीना चाहिए। अब 40,000 की एक तरफ से डिमांड आ रही थी, दूसरी तरफ एक और परिवार था। रिजवान बड़ा परेशान हो रहा था कि आखिरकार वो कैसे इस डिमांड को पूरी करे मुस्कान की, उसे 40,000 रुपए महीना वो कहाँ से दे। तो रिजवान के शैतानी दिमाग ने इस जिद की वजह से मुस्कान ने जो 40,000 रुपए की मांग करी थी, नहीं तो घर में कलेश होता था इधर भी और उधर भी, उसने मुस्कान को ही हटाने के लिए सोच लिया और उसने प्लानिंग बना ली थी मुस्कान को खत्म करने की, उसे रास्ते से हटाने की। एक दिन आता है जिस दिन मुस्कान सोचती है कि आज मैं एक स्टेज शो करने के लिए जाऊंगी रिजवान से बगावत करके, लेकिन उससे पहले ही रिजवान 18 फरवरी सन 2025 की रात 9 या 9:30 बजे का टाइम होगा रात का, उसे अपने साथ में ले जाता है स्कूटी पर बिठाकर। और थोड़ी दूर जाने के बाद में ही जब वो स्कूटी पे जा रहे होते हैं दोनों, तो उसका एक दोस्त मिलता है, जो रिजवान का एक दोस्त होता है, वो साथ में उसे स्कूटी पे बिठा लेता है लिफ्ट देने का कहकर मुस्कान से। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो बातें सामने आ रही है। एक बात ये सामने आई है कि जिस दोस्त को उसने स्कूटी पे बिठाया था रिजवान ने, उसने रास्ते में स्कूटी चलते चलते ही जो मुस्कान थी उसका गला घोट दिया था और मुस्कान की हत्या स्कूटी पे ही हो गई थी। दूसरी मीडिया रिपोर्ट ये है कि तीनों ने मिलकर एक सुनसान जगह पर ले गए थे ये मुस्कान को, और वहां खेत में जाकर, रनऊ गांव के खेत में सन्नाटे की जगह पर ले जाकर तीनों ने मिलकर मुस्कान का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। दुपट्टे से उसका गला घोटा था, जिसके बाद में इन्होंने उस खेत के जो बरा होता है, बड़े से पानी सब खेतों में जाता है, उसी में 7 से 8 फीट का गड्ढा खोदा था। जो इसके दोस्त थे राधेश्याम और रामावतार, ये लोग दोनों साथ में मिलकर रिजवान के इस अपराध को अंजाम दे रहे थे। 7 से 8 फीट इन्होंने गड्ढा खोदा और उसमें मुस्कान की लाश को अंदर उस गड्ढे में रखकर उस पर ऊपर से मिट्टी डाल दी थी और वहां से रिजवान फरार हो गया था। और वो दोनों भी फरार हो गए थे कि हमारा जुर्म किसी को पता ही नहीं चलेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जाता है कि रिजवान ने राधेश्याम और रामउतार को 70 हजार रुपए की सुपारी दी थी इस काम को और इस अपराध को अंजाम देने के लिए। जिसके बाद में ये दोनों भी फरार हो गए और ये रिजवान भी फरार हो गया था। और रिजवान ने अपने मन में एक शातिर प्लान बनाया था कि उसका जो अपराध है वो किसी के सामने नहीं आएगा। रिजवान पर पहले से भी कुछ केस चल रहे थे। रिजवान ने उन्हीं केसों के चलते खुद को कोर्ट में सरेंडर किया और खुद जेल चला गया। उसे लगा था कि अब मैं जेल में रहूंगा, मुस्कान का कोई पता भी करेगा तो मैं तो जेल में हूँ, मुझ पर कोई शक होगा ही नहीं और मैं इस अपराध से बच जाऊंगा। जिसके बाद में जैसे ही ये बाहर आता है जेल से,
जितने टाइम के लिए भी जेल गया था, जिसे ये वापस बाहर आता है, पुलिस ने इसे तुरंत धर दबोचा था। कहते हैं ना, क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से किया जाए, क्राइम देर सवेर कभी ना कभी सबके सामने जरूर खुलता है। अपराध का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये भी गिरफ्तार हो जाता है रिजवान, और तीनों ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पुलिस इनको पकड़ लेती है। राधेश्याम, रामोतार और रिजवान को, तीनों को वहीं पर लेकर पहुंचती है जहां पर इन्होंने लोकेशन बताई थी कि यहाँ पर इन्होंने मुस्कान को दफन किया है। फिर जेसीबी से उस गड्ढे को खोदा जाता है जहां इन्होंने बताया था, और उसमें से एक लाश निकलती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि उस लाश का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। उसको जब तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा कि ये मुस्कान की लाश ही है या नहीं, उसके बेटे के साथ में। अब पुलिस ने मुस्कान के जो कातिल हैं, अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी जांच पड़ताल बाकी चल रही है। तफ्तीश के बाद गुनहगारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।